So hello cuties, welcome back to my channel. This is Videksha. So I am an introvert and I love to be an introvert. So yes, here I am from Dehradun and I am a full-time artist. If you don't know who I am, then check it out my channel and of course subscribe it and press the bell notification and like this video. So if you are an introvert and watching it for the first time as an introvert, so here we go with that story. So yes, it's a story time and you guys been saying me from last 2-3 weeks. You guys have been asking me that the please make a video on introvert. So yes, we have this video and now we are starting this video with our story. And I don't have any stuff to do right now because there are so many videos that people are doing makeup and telling that stories, and I don't know how they do that thing on a camera. I really don't like it as an introvert to do makeup and all stuffs on open camera. So yes, this is my first introversion which I already have given you as an example. So yes, of course. So आज का जो सीरीज है बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आएगी बट कुछ लोगों को समझ में आ जाएगी, बट कोई नहीं, हम दोनों वर्जन में बना लेते हैं. सो इट्स ओके. तो हिंदी में बोल लेते हैं बेसिकली. सो हिंदी में ही होने वाली है, तो कोई मुझे मत कहना बीच में अगर इंग्लिश में बोल दिया तो इट्स ओके गाइस. आप लोग चेक ऑन कर लेना, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो एक बार चेक कर लेना. मैं किसी की यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रही हूँ. अगर किसी ने सोचा कि मैंने बेइज्जती की है तो प्लीज़ ये मत सोचना. मेरे को दोनों ही आता है तो मैं दोनों ही बोलूँगी. आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी. सो येस, सो दिस इज़ अ वीडियो regarding on my introversion, a full introvert girl, and how I started this YouTube channel as a journey. I am telling about you in this video. So full video, sit at the back and watch this video. So basically मैं पहले इतना भी बोल रही हूँ, एटलीस्ट इस वीडियो में जितना लोगों को दिखेगा बोल. सो गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे वीडियो पे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को. तो ये स्टोरी टाइम फर्स्ट एपिसोड है हमारा बेसिकली. सो अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैं चाइल्डहुड से ही ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं रही हूँ कि मैंने कभी मतलब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड जोन वाला, कि आपको मतलब फ्रेंड जोन वाला नहीं बोलेंगे, फ्रेंड जोन तो एक अलग टॉपिक हो गया. तो फ्रेंड्स होते हैं ना बेसिकली कि फ्रेंड्स या हाँ यार अगर ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा एटलीस्ट. तो ऐसा वाला सीन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था. और मैं कभी भी मतलब अगर इंट्रोवर्ट की बात करूँ तो बेसिकली मेरा इंट्रोवर्जन अपने घर से ही स्टार्ट होता है बेसिकली. तो घर से स्टार्ट इन द सेंस कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ ना तो शेयर करना पसंद है, यानी कि अपनी चीज़ को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बचपन से ही, और वो चीज़ मेरी अभी भी है और रहेगी हमेशा. तो मेरी छोटी सी चीज़ भी रहती है, मेरे को बिल्कुल देना पसंद नहीं है किसी को भी, खास करके जिसे मैं जानती नहीं उसे तो बिल्कुल भी देना पसंद नहीं है, और जिससे जानती हूँ उसको भी नहीं. अगर मेरे को वो इंसान पसंद नहीं है तो मैं उसको चीज़ें देना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी. और अगर पसंद है तो हाँ मे भी हो सकता है वहाँ पे चांसेस है कि मैं उसको दे दूँगी अपनी चीज़ें, बट नहीं देती थी. मैं मना ही करती थी. मतलब कि जैसे अगर मम्मा कुछ देती थी किसी को भी तो मैं मना कर देती, नहीं हमारी चीज़ नहीं देनी है. तो वहाँ से मेरा इंट्रोवर्जन वाला स्टार्ट हो जाता है. तो इंट्रोवर्ट से कई लोग ये सोचते हैं कि मे बी शाय होंगे, मे बी मे बी सोशल में जाना पसंद नहीं होगा, गैदरिंग करना पसंद नहीं होगा. तो ये चीज़ होती है गाइस कि आपको सोशली जाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है एज एन इंट्रोवर्ट. एंड ऑफ कोर्स गैदरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, पार्टीज गैदरिंग बिल्कुल मतलब इंट्रोवर्ट टाइप नहीं होता है. इंट्रोवर्ट टाइप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना उनको गैदरिंग भी तब पसंद है जब वहाँ पे उनका कुछ मतलब कि जैसे मैं पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ मम्मा पापा के साथ तो मैं बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती. पहले मेरी मना हो जाती है कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को घर में रहने दो. आई वॉन्ट टू सिट एट होम एंड आई वॉन्ट टू ईट मैगी, वट एवर आई डू, वॉच मूवीज़ एंड ऑल दैट स्टफ. आई लव टू डू दैट. तो मुझे ऐसा सीन पसंद, मुझे शादी पार्टीज़ ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है. हाँ
कभी ऐसा होता है कि जैसे आप जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उनकी शादी और पार्टीज में जाना वो मुझे एक्साइटमेंट लगता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे मुझे जाना अच्छा लगेगा। और वहाँ पे भी ऐसा होता है गाइस कि जैसे एकदम पार्टी को एकदम बोरिंग महसूस करती हूँ, भले ही चाहे उसमें गाना बज रहा हो, भले ही चाहे उसमें लोग बातें कर रहे हो। तो मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत कम। अगर हाँ मुझसे रिलेटेड पार्टी होगी तो ऑफ कोर्स आई विल लव इट, बट मैं दूसरे की पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ऐसा मेरे साथ है। तो मैं अपने घर में फैमिली के साथ रहने वाला, मुझे ये चीज़ फैमिली के साथ ही रहो, फैमिली के साथ ही जाओ, फैमिली के साथ ही ये करो वो करो। जबकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, यानी कि कुछ लोग ना मुझे ये मतलब कुछ लोग मेरी मम्मा को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देते हो, कहीं पे मतलब अकेले जाने नहीं देते हो। बट लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता कि वो लोग खुद मुझसे परेशान है। मतलब मेरे पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान है मुझसे कि मैं कहीं पे बाहर नहीं जाती हूँ, कहीं पे मतलब दोस्त नहीं बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती हूँ, एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लिटरली वो मुझसे परेशान है और उनको लोग बोल रहे हैं, तो वो लोगों की नज़र में बुरे बन गए। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक टू फील गो आउटसाइड अलोन एंड आई डोंट वांट टू गो इट, बिकॉज मुझे नहीं पसंद है। हाँ, जब मुझे पसंद होता है बेसिकली जब मैं कोचिंग जाती थी तो उस टाइम पे मैं मार्केट वगैरह बहुत जाती थी, क्योंकि मुझे मार्केट वगैरह जाना अच्छा लगता था, एक्सप्लोर करती थी, यहाँ जाना वहाँ जाना ये सब चीज़ें करती थी। एंड अकेले ही जाती थी मैं, किसी के साथ नहीं जाती थी, किसी फ्रेंड्स को भी लेके नहीं जाती थी। हाँ, एक फ्रेंड थी मेरी, उसका नाम उर्वशी था बेसिकली, तो उसके साथ मैं जाती थी। अगर वो वीडियो देख ले, उसकी शादी भी हो चुकी है अब तो वो वीडियो देखेगी तो मे बी अगर पहुंच जाए उस तक वीडियो, बेसिकली आप लोग अगर पहुंचा दो तो ऑब्वियसली देखेगी। तो आई मिस हर। तो वो ही मेरी एक फ्रेंड थी कोचिंग साइड में, तो वो थी मेरी फ्रेंड बेसिकली, उसके साथ मैं जाती थी मार्केट वगैरह। 2-3 दिन लेके गई, बट उससे भी चला नहीं गया ज़्यादा क्योंकि मैं वॉक करके ज़्यादा पसंद करती हूँ जाना, बजाय इसके कि मैं किसी व्हीकल को लेके जाऊँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती। वॉक करके ही जाना पसंद करती हूँ। तो उसके साथ जाती थी, वो 2 दिन आई मेरे साथ, बट उसके बाद फिर मैं वैसे ही गई, अकेले ही गई। तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद था। हाँ, बेसिकली ये था कि मैं उस टाइम पे ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करती थी, बट मैं सोचती बहुत थी कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ इस चीज़ का, जब मैं जाती हूँ तो बना भी सकती हूँ। तो पहले मैंने सोचा पहले एक्सप्लोर करते हैं, देन उसके बाद ब्लॉग वगैरह अगर मेरे को इन फ्यूचर बनाना होगा। तो उस टाइम पे नहीं था ऐसा भी कुछ दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी या कुछ ऐसा करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं खुद अकेले जाना पसंद करती हूँ, अकेले ही खाना पसंद करती हूँ। अकेले खाना भी अपने घर में मैं जो है अपनी मम्मा के बगैर खाना नहीं खाती, मतलब कि अगर उन्होंने सुबह सुबह का नाश्ता नहीं किया तो मैं भी नहीं करती। तो मैं ऐसे ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अकेले खाना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं अगर किसी के घर में चलेगी तो वहाँ मैं बिल्कुल भी खाना तो बिल्कुल सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे वहाँ भूख भी नहीं लगती है। तो मेरा क्या रीज़न था कि जब मैं ऑफिस गई थी तो ऑफिस में भी जैसे मेरे कलीग्स थे बेसिकली, जब मैं नई नई ऑफिस में गई थी, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करा था, तो बेसिकली मेरी ट्रेनिंग वगैरह थी, शुरू में मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई थी। तो उसमें क्या होता था कि सबके सब एक साथ होते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने यहाँ पे बैठा दिया होगा, और मतलब कि इतनी चिट चैट करते थे सब, इतनी चिट चैट करते थे। अब मैं चुपचाप बैठी रहती थी, मेरा बस इतना होता था कि मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग ख़त्म करनी है, दैट्स अ पीरियड। और उतना थोड़ा सा टाइम देने के बाद जो है मेरे को अपने घर जाना है, दैट्स इट। मतलब खाना पीना लंच वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट करके अपने घर जाना है, ये मेरा प्रोसेस होता था बेसिकली। 9 to 5 आवर्स का जो टाइमिंग होता था हमारा बेसिकली जॉब का, तो ऐसे में टाइम स्पेंड करती थी। ना मेरे कोई फ्रेंड्स, ना मैं किसी से चैट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन मुझे जो मेरी ट्रेनी थी, जो मेरी मैम थी बेसिकली, वो दिल्ली से थी, तो वो दिल्ली से हमारी ट्रेनिंग चलती थी बेसिकली। तो वो मुझे यही बोलती थी कि हाँ तुम मतलब बोलती नहीं हो, एंड तुम बहुत शाय हो, तुम्हें बहुत मतलब लोग ऐसा ही इंट्रोवर्ट को ऐसे ही बोलते हैं कि शाय हो, इवन आपको शायद से आपको पसंद नहीं है, प्लीज़ ऐसा बोला करो, ऐसे चुप मत रहो। तो मुझे उन्होंने एक दिन ना पूछा कि आर यू इंट्रोवर्ट, तो आई सेड येस आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई डोंट लाइक टू टॉक विद एनी अदर पीपल, एंड इफ देयर इज अ वर्क देन आई विल आस्क यू, अदरवाइज आई विल नॉट आस्क यू, दैट्स इट। तो शी अंडरस्टैंड मी, तो उन्होंने मुझे उस तरीके से टैकल किया। एंड येस, ऑब्वियसली मैं उनसे थोड़ा बात करने लगी। देन उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स बने जिनके साथ उन्होंने मुझे रखा बैठाया, मतलब कि
मतलब ऐसे कलीग्स रखे मेरे बगल में कि जो बोलते रहते होंगे। तो मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, एक आयुष नाम का था बेसिकली, तो वो मेरा फ्रेंड था, वो बहुत बोलता था गाइज, एंड आई लिटरली मतलब मुझे ना हेडेक हो जाता था, मुझे ये था बस भाई मत कर, मत बोल इतना प्लीज़, थोड़ा सा चुप हो जा। तो मेरे बगल में ऐसे लोग रखे थे जो बोलते रहते। मेरी फ्रेंड भी थी, उसका वो भी थी और वो भी था, दोनों ही बोलते रहते थे और बीच में मेरे को बैठा दिया जाता, जैसे कि मेरे को पता नहीं कौन सी दुनिया के कॉर्नर में जाके बैठना है। तो फिर बाद में मैंने जो है एक्सचेंज कर लिया था, मतलब कि मैं हूँ मतलब इंट्रोवर्ट, एज अ इंट्रोवर्ट मुझे नहीं पसंद ज़्यादा लोगों के साथ बात करना और ना ही उनके साथ रहना, तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। और मैंने वहाँ भी यही सब सिस्टम कर रखा था। तो बेसिकली मैं ना ज़्यादा मतलब कि मेरा जो खा फूड वगैरह उसमें मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जॉब वगैरह छोड़ दो, और कुछ मुझे वहाँ का वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इससे जॉब छोड़ दी। मैंने छोड़ी तो मेरे फ्रेंड्स ने भी छोड़ दी, जितने भी वहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मेरे कलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, तो सब ने जॉब छोड़ दी थी। तो ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ। तो एज एन इंट्रोवर्ट पीपल लाइक अस बिकॉज वी डोंट टॉक टू मच विद एनी वन, सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वहाँ लोग, और मैं सबकी फेवरेट थी, क्यूट गर्ल जैसे आप लोग मुझे यहाँ पे फेवरेट बना के रखते हैं, वैसे ही उन लोगों ने मुझे फेवरेट बना रखा था बेसिकली। तो मैं सबकी क्यूट गर्ल थी वहाँ पे। तो सबको मैं बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं था, एंड मेरा अपना ही एक एनवायरनमेंट, अपना ही एक दायरा रहता था। अगर मुझे कभी फ़नी वगैरह करना है तो मैं खुद से ही अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कर लेती थी, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती थी बिल्कुल भी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। तो ऐसा सबको लगता है, अगर मैं किसी से मिल भी लूँ, अगर कोई मुझे देख ले तो सब यही सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है एंड मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर एक हद तक की एटीट्यूड है और एक हद तक का मतलब कि है एटीट्यूड, मैं कह सकती हूँ कि एटीट्यूड है, बट एटीट्यूड इन द सेंस कि आई एम कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ, मतलब थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द टॉक्स, थ्रू आउट द लुक्स, everything. I'm confident whenever I wear any of the dress. I'm confident about that dress and I just मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कोई ड्रेस वगैरह पहन के जाती हूँ कहीं भी, तो मैं कॉन्फिडेंट होके जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि डलनेस, एक ये कहते हैं ना कि एक तेजपन होता है चेहरे पे, तो वो चीज़ मतलब मेरे है फेस पे, कि मैं मतलब कि एकदम कोई भी अगर मुझे देखेगा तो मतलब किसी के लिए भी इतना इजीली नहीं होता मुझसे बात करना, बहुत कम लोग ही हैं जो मुझसे बात कर पाते हैं, अदरवाइज मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होता है, और मैं किसी को उस बाउंड्री तक आने नहीं भी देती हूँ। बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, अपनी फैमिली के तौर पे आप लोगों से बात करती हूँ। तो यस, ये सब सिस्टम है। और बाकी जो है, मुझे अपना एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना इंट्रोवर्ट रहना बहुत पसंद है, और इन फ्यूचर मैं हमेशा इंट्रोवर्ट रहना बहुत ज़्यादा पसंद ही करूँगी। और इंट्रोवर्ट का एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, जो भी इंट्रोवर्ट होता है बेसिकली, जो भी इंट्रोवर्ट मुझे देख रहा है, तो उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि वो अपनी जो एनर्जी है, बॉडी एनर्जी है या माइंड एनर्जी है, वो गेन करते हैं अलोन रह के, यानी ना माइंड एनर्जी वो अपना अकेले रह के ही बढ़ाते हैं, अपनी बॉडी एनर्जी, सब कुछ अपना जो एनर्जी लेवल है उनका हाई पीक पे तभी रहता है जब वो अकेले रहते हैं। उन्हें सोशल गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। सो यस, यही सब है इंट्रोवर्ट के ऊपर, कि इंट्रोवर्ट कितने उसमें होता है। बेसिकली ये मेरी स्टोरी है, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ भी मैं कभी स्टोरी शेयर करूंगी एज एन इंट्रोवर्ट। सो आप लोग मुझसे काफी समय से बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अदरवाइज मैं शेयर कभी कर ही नहीं पाती। सो थैंक यू सो मच गाइस कि मैंने आज आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर किया, और आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। एज एन इंट्रोवर्ट आप लोग अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट अपना शेयर कर सकते हो, जर्नी शेयर कर सकते हो बेसिकली। सो आप लोग काफ़ी बार मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पूछते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। और एज एन
मैं अब यहाँ पे भी बता देती हूँ, आर्टिस्ट दीक्षा दिरारी, आर्टिस्ट दीक्षा दिरारी फाइंड कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे फॉलो अप करना, डीएम कर सकते हो वहाँ पे, तो हम लोग चैट कर सकते हैं। और जितने भी 10th और 12th के बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अपने, तो आप सभी को, जितने भी एग्जाम प्रिपरेशन यूथ्स हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट है, सबको बेस्ट ऑफ लक है। तो सब अच्छे से पेपर देना और कभी स्ट्रेस मत लेना। अगर कुछ भी ऐसा फील करते हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे, वहाँ पे हम चैट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स शेयर भी कर सकते हो आप लोग। सो यस, here we end this video. I hope you like this video. Thank you so much for watching this video, and the next video will be soon. If you guys want part 2 of my introvert life, so yes of course, अभी पूरा पार्ट नहीं बताया, पूरा स्टोरी नहीं बताई है, केवल अपने ऑफिस तक का ही बताया है। सो यस, सो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कैसी लगी कैसी नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और एज एन इंट्रोवर्ट आप लोग बता सकते हो। सो बाय, टेक केयर।